हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान कोश। दोस्तों फ़िलहाल मैं हूं अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी होने वाली है। मतलब आज पहली बार मैं उड़ीसा की तरफ ट्रैवल करने वाला हूं। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि भाई कभी उड़ीसा आओ, हमारे यहाँ भी आओ, आप अलग अलग ट्रैवल करते हो, अलग अलग स्टेज में जाते हो, उड़ीसा आप ट्रैवल करो। तो लीजिए, अब हमने आपकी बात जो है मान ली है और फाइनली अब हम उड़ीसा आ रहे हैं। और आप भी रहे तो किस ट्रेन से? उड़ीसा की शान भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस में। और ये यात्रा बस भुवनेश्वर तक ही सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि ये कारवां दक्षिण भारत के छोर को छूते हुए भारत के सर का ताज जम्मू और कश्मीर तक जाएगा। तो ये बहुत ही लंबी सीरीज होने वाली है जिसको मैं अलग अलग पार्ट्स में सारी यात्राएं दिखाऊंगा। और आज की यात्रा शुरू होती है भुवनेश्वर राजधानी में, जिससे हम न्यू दिल्ली से बिहार तक जाने वाले हैं। और पता है आज की जर्नी का सबसे स्पेशल चीज़ क्या है? वैसे आपने टाइटल देख के समझ लिया होगा। तो आज हम ट्रैवल करने वाले हैं इस राजधानी के फर्स्ट क्लास में, और ये रहा फर्स्ट क्लास जिसमें आज हम ट्रैवल करने वाले हैं। वाकई यार काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि भुवनेश्वर राजधानी का इंटीरियर कैसा है। यार एक चीज़ तो है कि फ़र्स्ट क्लास का इंटीरियर ना वाकई बहुत ही बढ़िया होता है यार। और ये इसका पैसेज जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत सारे पेंटिंग्स जो है वो बने हुए हैं। चलिए इंटीरियर तो आपने देख लिया, अब गाड़ी का डिपार्चर जो है होने वाला है। तो डिपार्चर आपको फटाफट दिखाते हैं न्यू दिल्ली से। तो इस राजधानी में जो आपको पेंटिंग्स दिख रही है ना, वो नैल्को यानी कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ने बनवाई है। और बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग जो है वो ये देखने में लगती है और कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती है राजधानी ये कि आप आओ और इसमें सफ़र करो। वाकई बहुत ही खूबसूरत है पेंटिंग्स ये। और आज ट्रैवल कर रहा है हमारे साथ सत्य भाई। एक बार हमने जर्नी की थी कानपुर तक ना, छोटी जर्नी थी, नहीं मिलता था। आज लंबी जर्नी होने वाली है इसमें। तो बिल्कुल अपने करेक्ट टाइम यानी कि 5 बजे हमारी ट्रेन का डिपार्चर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हो चुका है। मंजिल दूर है पर हौसलों में जान है, पंख कमजोर ही सही पर मजबूत मेरी उड़ान है। चलिए डिपार्चर तो हो चुका है हमारा नई दिल्ली से। अब जर्नी जो है वो शुरू हो चुकी है और सेफ्टी के लिए दरवाजे बंद कर देते हैं। थैंक यू भैया। आनंद विहार टर्मिनल मधुपुर। तो हमारी ट्रेन को चले हुए करीब आधे घंटे का वक्त हो चुका है और टेबल जो है वो सज चुका है, यानी कि जो स्नैक्स है ना, इवनिंग स्नैक्स है, वो सर्व होने वाला है। देखते हैं भाई इवनिंग स्नैक्स में क्या मिलता है हमें। पर उससे पहले गाजियाबाद स्टेशन का स्किप दिखाना ज़रूरी था। और यहाँ पे कोई जनसाधारण एक्सप्रेस और बर्ली इंटरसिटी का भी एक साथ ओवरटेक हो रहा है। और सनसेट होते ही ट्रेन में हमें पहली चाय भी मिल जाती है। तो ये रहा हमारा आज का इवनिंग स्नैक्स। और देखो क्या क्या मिलता है इसमें यार, काफ़ी चीज़ें मिल जाती है। रोस्टेड आलमंड्स, ये समोसा ही लग रहा है मुझे, और ये सोन पापड़ी है, और ये सैंडविच और गर्म पानी है इसमें। बाकी चाय बनाने की जो सामग्री है वो यहाँ पे रखी हुई देखो। ये समोसा तो शायद नहीं है ये, तो ये है पफ। पहली बार मिला शायद, इससे पहले समोसा फिर कचौरियाँ जो वही मिलती थी। और बाकी सब चीज़ तो देख ली आपने। चाय हमारी तैयार हो गई है, जल्दी से वो फिनिश करते हैं और बाहर बहुत ही खूबसूरत सनसेट हो रहा है, वो देखने चलते हैं। सूर्यास्त कुछ ऐसा हुआ था मानो जैसे ऊपर केसरिया, बीच में धुंध की सफ़ेदी और ज़मीन पर फैली हरियाली तिरंगा बन गई हो। तो राजधानी में जर्नी तो काफ़ी अच्छी चल रही है। राजधानी है तो कंटिन्यूसली हमारी गाड़ी जो है वो 130 की रफ्तार में चल रही है। और अब जो है ना अलीगढ़ को हम स्किप करने वाले हैं, और ये मतलब एक मेजर स्किप होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखो कि हमारी ट्रेन जो है वो अलीगढ़ को किस तरीके से स्किप करती है। उसके बाद सीधा हमारी ट्रेन जो है ना
वो कानपुर में रुकने वाली है। वैसे कोई हॉल्ट नहीं है, सीधा कानपुर ही हॉल्ट है, और वहाँ पहुँचने से पहले जो डिनर है वो सर्व हो जाएगा। तो उससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग देखते हैं, यानी कि अलीगढ़ का हाई स्पीड स्किप जो है वो आपको दिखाते हैं। और सूरज ढलने के बाद अलीगढ़ को ट्रेन ने जिस रफ्तार में स्किप किया उसका बिल्कुल भी पता नहीं चला। पर एक बात का पता था कि डिनर के पहले सूप ज़रूर से मिलने वाला है इस ट्रेन में। और सूप के तुरंत बाद डिनर भी सर्व हो जाता है। तो बिल्कुल शार्प 8 बजे जो डिनर है वो सर्व हो गया, और पैकिंग बड़ी अच्छी है, हर चीज़ बढ़िया से फॉइल में पैक करके दी हुई है। सबसे अच्छी बात यह है ना कि बहुत ही गर्म है। अनबॉक्सिंग हो चुकी है, और देखो ये होती है पूरी इंडियन थाली। इसमें आपको पनीर जो है वो मिला है, वेज ऑप्शन मैंने लिया था तो पनीर मिली यहाँ पे, और ये ड्राई वेज है, और यहाँ पे दाल है, रोटियाँ गर्मा गर्म है, चावल है, और दही जो है मदर डेयरी का वो मिल जाता है। इसके साथ ही साथ आपको मतलब पिकल जो है वो मिल जाते हैं, और नमक आपके स्वाद अनुसार अगर आप नमक ज़्यादा खाते हो तो, और ये ब्लैक पेपर पाउडर जो है वो भी मिलता है। खाना ठीक है दोस्त? हाँ, खाना अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। अभी टेस्ट तो नहीं किया मैंने बाकी भाई ने तारीफ तो कर दी है, तो अच्छा ही होगा। बाकी मैं आपके सामने ही टेस्ट कर ले रहा हूँ, उसमें क्या दिक्कत है। आपका साथ में जो लोग काम करता है ना सर, वो भी आया था दो। तो 3 रोटियाँ मिलती हैं और चावल जो है वो मिलता है। और अच्छी बात यह है ना कि आप फर्स्ट क्लास में सफ़र करते हो तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो मिलती है। मतलब ठीक है, आप इतना खर्च करके जा रहे हो तो जाहिर तौर पे कुछ आपको थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिलनी भी चाहिए। तो यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि भाई अब कुछ और चाहिए कि नहीं चाहिए आपको, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और मेनली सभी राजधानियों में ऐसा होता है, कुछ में ऐसा मैंने देखा है कि थोड़ी दिक्कत होती है, लोग उतना रिस्पॉन्स नहीं करते, लेकिन यहाँ पे भुवनेश्वर राजधानी में स्टाफ काफ़ी अच्छे हैं और आपको बार बार के पूछते हैं कि आप कुछ और चाहिए कि नहीं चाहिए आपको। तो डिनर के बाद कुछ मीठा होना बनता है, तो यहाँ पे आइसक्रीम जो है, इसके अलावा कुछ और मिलता है क्या? हाँ, गुलाब जामुन मिलता है, तो गुलाब जामुन आप ले सकते हो। बाकी आइसक्रीम हमने मंगवाया क्योंकि भाई अच्छी लगती है यार, और ठंडी में आइसक्रीम खाने का अलग ही मज़ा है। ठीक है, थैंक यू भैया। तो वक्त हो चुका है करीब 9:30 और हम पहुंचने वाले हैं कानपुर सेंट्रल। और एक और चीज़ यार, मतलब मैं इतनी बार फर्स्ट क्लास में सफ़र कर चुका हूँ, लेकिन आज ना मतलब मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था इस चीज़ में कि आप इसको ना ऊपर उठा सकते हो। एक मतलब मुझे लगा कि सिर्फ यही वाला ऊपर नीचे होता है, ये ऐसे ही रहता है। मैंने सच में कभी ध्यान नहीं दिया था, पता नहीं आप मुझे पागल समझो कुछ भी समझो, पर ये मैं आज देख रहा हूँ इसको, आज मैं ध्यान दे रहा हूँ। एग्जैक्टली देखा तो मैंने है, पर आज मैं ध्यान दे रहा हूँ कि आप ना इसको भी ऊपर कर सकते हो, ऊपर करके आप इसको लॉक कर सकते हो, और पूरा ये स्पेस जो है, ये देखो कितना अच्छा स्पेस बन गया यहाँ पे। हाँ, ये पहली बार मैं इसको देख रहा हूँ और सच में शॉक्ड हूँ यार कि ये पहले मैंने क्यों नहीं ट्राई किया, क्यों नहीं देखा मैंने। चलो कोई नहीं, फ़िलहाल कानपुर सेंट्रल का जो अराइवल है ना वो आपको दिखाते हैं। डिनर तो हमारा हो चुका है, बस कानपुर सेंट्रल का अराइवल दिखाना आपको बाकी है। तो ये WDG 4G बिल्कुल हमारे साथ साथ चल रहा है। तो करीब 440 किलोमीटर के नॉन स्टॉप रन के बाद ट्रेन का पहला हॉल्ट कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, आखिरकार हम पहुंच ही गए। तो चलिए, बिल्कुल अपने तय वक्त से करीब 2 मिनट पहले ही हम कानपुर सेंट्रल जो है वो पहुंच चुके हैं, और करीब 450 किलोमीटर की जर्नी जो है वो हमने पूरी कर ली है। और इस प्लेटफॉर्म पे जो है ना, तो हमारी ट्रेन जो है ना वो आई है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, और अभी अनाउंसमेंट हो रहा है कि जो पटना तेजस राजधानी है वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आने वाली है। और एक और चीज़ है कि अभी तक हम कूप में ट्रैवल कर रहे थे, पर अब कानपुर से पैसेंजर्स जो है वो आने वाले हैं, तो अब हम वापस से अपने ओरिजिनल क्लास यानी कि केबिन में जाने वाले, जहाँ पे 4 लोग होते हैं, तो वहाँ से हमारा सफ़र शुरू होगा। लेकिन अच्छी बात ये कम से कम आपको जो हमने डिनर था वो कूप में बढ़िया से, और 2 मिनट में हमारी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर हो जाएगा। बाकी अभी तक पटना राजधानी जो है ना वो देखने को नहीं मिली हमें, तो शायद कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ से निकले और उसके बाद पटना राजधानी जो है वो यहाँ पे आए, तो ये भी हो सकता है। ये देखिए, बिल्कुल पैरेलल में अब हमारा डिपार्चर हो रहा है और इसका अराइवल हो रहा है।
बाकी देखो अब जो है ये गेट खुल रहे हैं। तो कानपुर से डिपार्चर हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और ट्रेन कंटिन्यूस 130 की रफ्तार में चल रही है। और भाई अब थोड़ा सा सोते हैं क्योंकि और कल का पूरा दिन यानी कि कल सुबह 6:30 बजे से लेकर के ना शाम के 5:30 बजे तक कंटिन्यूस आपको वो जो नया रूट है ना वो आपको दिखाना है। मुझे पता है कि 2-3 घंटे बाद प्रयागराज जंक्शन जो है वो आ जाएगा, लेकिन अगर मैं उसको दिखाने के लिए रुकूं जागूं तो शायद कल का दिन जो है ना वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाए। इसलिए चलते हैं और रेस्ट करते हैं। सॉरी भैया। तो सुबह के करीब 6:30 बजने वाले हैं और हम पहुंचने वाले हैं गोमू। पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट और हमारे जो टी है ना वो भी आ चुका है। चलिए फिलहाल गोमू का अराइवल जो है वो लेते हैं। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आप सभी का फिर से स्वागत है इस वीडियो में। हालांकि रात को थोड़ा जल्दी में सो गया था क्योंकि भाई सुबह जल्दी उठना था और जल्दी उठ चुका हूँ मैं। फ़िलहाल हम पहुँच चुके हैं गोमो यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन। बात करें गोमो की तो यहाँ कोडरमा, धनबाद, चंद्रपुरा, अदरा की तरफ से लाइनें आके मिलती हैं, जिस कारण से ये एक बहुत बड़ा जंक्शन बन जाता है। और गोमो में एक इलेक्ट्रिक लोको शेड भी है जहां 130 से भी अधिक WP7, WG9 जैसे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स का रखरखाव होता है। चलिए ये सब तो ठीक है, पर हमारी चाय जो है ना वो कब से हमारा इंतज़ार कर रही है। तो चलते हैं और चाय पीते हैं और दिन की शुरुआत जो है वो अच्छे से करते हैं। तो ये हमारी चाय जो है वो करीब 15 मिनट पहले ही रख दी गई थी। अब चलते हैं चाय जल्दी अपनी बनाते हैं क्योंकि अगर ठंडी हुई ना, ये गर्म पानी अगर ठंडा हो गया तो फिर चाय भी ठंडी बनेगी। चाय पीते पीते ये याद आया कि सुवर्ण रेखा रिवर क्रॉस होने वाली है और ये नदी हमें इस जर्नी में एक बार नहीं बल्कि 2 बार भी नहीं बल्कि 4 बार क्रॉस होने वाली है और 2 बार तो आपको इसी पार्ट में देखने को मिलने वाली है। और इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ को देख कर के यही लगता है कि अब हम पहुंचने वाले हैं बोकारो स्टील सिटी। तो जब भी बात होती है बोकारो की तो बोकारो स्टील सिटी का नाम याद आता है और नाम के मुताबिक ही यहाँ बहुत सारे आपको स्टील प्लांट्स मिलेंगे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। उसके साथ ही साथ ONGC यहाँ पे है और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ आपको यहाँ बोकारो स्टील सिटी में देखने को मिल जाते हैं। और कहते हैं कि ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल सिटी है, बहुत ही शांत शहर है। लेकिन एक चीज़ और है कि इतनी सारी फैक्ट्रीज़ होने के कारण से ना पोल्यूशन भी यहाँ पे बहुत होगा। बाकी जो लोग यहाँ पे रहते हो ज़रूर से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको ये शहर कैसा लगता है, अपने शहर के बारे में मुझे बताओ। तो डिपार्चर भी अपना निर्धारित समय से हो गया और एक बार फिर से सुवर्ण रेखा नदी के दर्शन करने के लिए तैयार हो जाइए। तो बोकारो स्टील सिटी से निकलने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं वेस्ट बंगाल में, एंटर कर चुके हैं हम। और अब यहाँ से वेस्ट बंगाल और बाकी आगे जो उड़ीसा की जर्नी जो है ना वो देखने को मिलने वाली है। लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, इसलिए मैं इस पार्ट को बहुत जल्दी ख़त्म करूँगा और बाकी जर्नी जो है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा मैं। फ़िलहाल जो ब्रेकफास्ट है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उस पार्ट में। उसके बाद जो लंच है और बाकी की जर्नी जो है ना वो मैं आपको सेकंड पार्ट में दिखाने वाला हूँ। तो अभी मैंने आपको दिखाया था कि हमारी ट्रेन जो थी वो वेस्ट बंगाल में एंटर हो गई थी, लेकिन वापस से हमारी ट्रेन जो है वो झारखंड में आ चुकी है और बस पहुंचने वाले हैं मुरी जंक्शन। पर उससे पहले हमारी ट्रेन जो है वो रुकी हुई है।
क्या शानदार कर्व पे ट्रेन रुकी हुई हमारी, और सिग्नल रेड है। प्लेटफॉर्म पे जाने की अनुमति जो है वो नहीं मिली हमें। ये राजधानी को मतलब ऐसे, चलो ठीक है, निकल चुके हैं अब तो सीट का सिग्नल तो हो गया, ट्रेन हमारी चल रही है अब। बाकी एक और चीज़ है, जो अपना ब्रेकफास्ट है ना, वो भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, बस कुछ ही देर में हमारी सीट पे पहुंच जाएगा। आपको दिखाऊंगा मैं ब्रेकफास्ट में क्या मिलने वाला है। और ब्रेकफास्ट करने से पहले मैं आपको मुरी जंक्शन जो है ना वो दिखाना चाहता हूँ। सुवर्णरेखा रिवर जो है अभी क्रॉस करने वाले हैं, और ये लीजिए, इसी यात्रा में ये दूसरी बार हमें सुवर्णरेखा रिवर से मुलाकात हो रही है। लगभग सारे कोचेस जो है ना वो पेंटेड है, मतलब विनाइल रैपिंग की गई है खूबसूरत सी। बाकी एक दो कोचेस नॉर्मल LHB के लगते हैं, बाकी पेंटिंग्स आपको हर कोच पे देखने को मिल जाएंगे। और रिवर क्रॉस करने के बाद पहुंच चुके हैं मुरी जंक्शन, जो इस रूट का एक बड़ा जंक्शन है। बात करें मुरी की ना, तो मुरी को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत सारी लाइनें जो हैं वो निकलती हैं। यहाँ से आप बोकारो स्टील सिटी जा सकते हैं, यहाँ से आप रांची की तरफ जा सकते हैं, यहाँ से आप पुरुलिया की तरफ जा सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ से आप बरकाकाना की तरफ भी निकल सकते हैं। और एक और चीज़ है कि यहाँ पहुँचने का सही समय था करीब 8:25, पर हमारी ट्रेन जो थी वो यहाँ बिफोर टाइम ही आ गई, और 8:27 पे यहाँ से डिपार्चर है। तो काफ़ी टाइम है हमारे पास इस स्टेशन को एक्सप्लोर करने के लिए, इस स्टेशन पे समय बिताने के लिए। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि जब हमारा ब्रेकफास्ट सर्व होगा उसके बाद से इस व्लॉग को वहीं ख़त्म कर देंगे। आपको जो ब्रेकफास्ट है वो दिखाएंगे क्या मिलने वाला है हमारी इस ट्रेन में, और उसके बाद पार्ट सेकंड में आपको मुरी के आगे की जर्नी जो है वो मैं दिखाऊँगा, क्योंकि इसके बाद टाटा नगर और बाकी बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टेशन जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। तो मज़ा तो बहुत आने वाला है, पर उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट के लिए, और जल्दी ही आपको सेकंड पार्ट मिल जाएगा इस वीडियो का। और ये तो मैं आपको दिखाना भूल ही गया कि हमारी इस ट्रेन में 2 पार्सल वैन जो है ना वो अटैच्ड हैं। नॉर्मली गाड़ियों में एक एक पार्सल वैन अटैच होते हैं, लेकिन इस गाड़ी में 2 पार्सल वैन अटैच हैं, और ये 130 की रफ्तार में चलने वाले पार्सल वैन है, जो कि हाल ही में इसको बनाया गया था, हाई कैपेसिटी पार्सल वैन। तो बिल्कुल अपने तय वक्त पे मुरी से डिपार्चर हो चुका है। मैं बिल्कुल पीछे चला गया था और भागते हुए आया मैं, तो चलो ठीक है। अच्छा है कि जो गार्ड साहब है वो डिपार्चर से पहले फ्लैग जो है वो दिखाते हैं, अदरवाइज़ बिल्कुल समझ में नहीं आता कि गाड़ी हमारी निकल गई। तो अब मुरी जंक्शन से अपना डिपार्चर हो गया, पर अब आगे की जर्नी आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगी। और ये है 2 AC, और यहाँ भी लोग अपना जो ब्रेकफास्ट है वो कर रहे हैं। तो आ चुका है हमारा ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप वेज ऑप्ट करते हो तो आपको उपमा और कटलेट जो है वो मिलता है। बाकी नॉनवेज में आप ऑमलेट जो है वो ले सकते हो। चलिए, मैंने तो अपने लिए उपमा बोला था, देखते ही ये क्या है। ये बिल्कुल ये उपमा ही है, और आपको बॉइल्ड एग जो है ना वो भी मिल जाते हैं अगर आप मांगते हो तो। थैंक यू, भगवान आपका भला करे। अपने कटलेट मंगाया, और वाकई काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट है, इसलिए दोबारा खाने का मन हुआ। और इस बार तो काफ़ी अच्छे से दिया है, मतलब फ्रेंच फ्राइज लग रहे नहीं तो। और यकीन मानिए आगे की जर्नी और भी एक्साइटिंग होने वाली है, जब हम पहली बार उड़ीसा की ज़मीन पे कदम रखेंगे। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार करिए, जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।